कहीं गलत ढंग से पूजा हो रहे हैं, अगर कहीं गलत ढंग से कथा हो रहा है, और अगर कहीं कहीं पर अराजकता फैलाने के लिए, कहीं पर कोई भी विवाद को बढ़ाने के लिए या पुरानी दुश्मनी को साधने के लिए प्रतिशोध की योजना से अगर यज्ञ पूजा और कथा अगर हो रहे हैं तो उसमें कतई सहयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका जो फल है ना काफी विनाशकारी होता है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे केसेस मुकदमा भी हुए हैं ना, कहीं डीजे बजने को लेकर के हुए, तो कहीं अनावश्यक ढंग से नारा लगा देने के कारण हुआ, तो कहीं छोटे छोटे विवाद बढ़ जाने से हुआ। वहां प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी बार बार समझाते रहे, बताते रहे कि आप अच्छा कार्य करिए, इस तरह से नहीं करिए, लेकिन वहां पर जो बताने गए कुछ पुलिस पदाधिकारी, उन पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताइए, ये गलत बातें हैं ना। तो जो हमला किए उन पर भी केसेस हुआ, गांव वालों पर केसेस हो गए, सभी लोग अभी कितने लोग अरेस्ट हैं, जेल में हैं, कितने गांव में कर्फ्यू लगाने पड़े। बताइए, तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, नियम भंग नहीं होना चाहिए, नियम का पालन होना चाहिए, है ना। तो गलत ढंग से यज्ञ नहीं हो, गलत ढंग से कथा नहीं हो, गलत ढंग से कोई भी कार्य नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। और कौन किस नियत से क्या कार्य कर रहा है इसका भी ध्यान रखना होगा। इस यज्ञ में आप देख रहे हैं ना, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, हाँ? और कितना व्यवस्थित ढंग से यज्ञ हो रहा है, बताइए, सभी लोग लगे हुए हैं। तो कल्याण के लिए अगर आप कार्य करिएगा तो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, आपका फसल सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके यज्ञ सुरक्षित रहेगा, और हर स्थान पर व्यवस्था व्यवस्थित रहेगा। क्या? लेकिन अगर आप दिशा से दिशांतर हो जाइएगा, अगर आप भटक जाइएगा तो आपको दिक्कतें होंगी, तरह तरह की दिक्कतें होंगी, तरह तरह की यातना सहना पड़ेगा। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप लोग क्या करें, अच्छाई का मार्ग चयन करें और सच्चाई का मार्ग चयन करें, और सदा अपना ख्याल रखें। आपका जीवन अनमोल है, इसलिए आपका जीना, आपका रहना अत्यंत ही आवश्यक है। अभी देखिए, कुछ जगहों से आत्महत्या की खबर आ रही है, तो आप आत्महत्या ना करें, आप मौत को गले ना लगाएं, आप संघर्ष करें, आप भक्ति को पहचाने, अपने जीवन को समझे और कर्तव्य पालन में लग जाए। आत्महत्या करने से आपको क्या मिला? आपका जीवन चला गया, इससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आप आत्महत्या नहीं करें, अपने आप को समझें। और इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं न चाहते हुए भी मैं देश विदेश और पूरे भारतवासियों को साधना टीवी के माध्यम से और भी सोशल साइट के माध्यम से एक संवाद देना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए परम कल्याणकारी है। आजकल अधिकांश लड़कियां और लड़के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के झमेले में फंसे हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार की घटनाओं से ग्रसित हैं, बहुत घटना घट रहा है ना, बहुत सारे अमानवीय हरकत हो रहे हैं, इससे आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, इसमें ना उलझे। बहुत सारी लड़कियां हैं जो न चाहते हुए भी, आपको मैं बता दे रहा हूं, बिन विवाह के भी पत्नी बन जा रही है। बहुत सारे लड़के हैं जो बिन विवाह के ही पति बन जा रहे हैं। वो इधर उधर, मैं कहना नहीं चाहता, वैसे भी हरकत कर ले रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और बाद में वो पछता रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। बताइए, तो आपके हाथ से जो समय चूक जाएगा, जो समय बर्बाद हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए कृपया करके आप अपने जीवन को समझें। अरे समय पर आपको अच्छे पति मिलेंगे, समय आने पर अच्छा पत्नी मिलेगा, समय आने पर आपको अच्छे बच्चे भी मिलेंगे,
आप जो है इधर उधर ना भटकिए। मैं ये सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने अपने बच्चों को और अपने अपने बच्चियों का ध्यान रखें और जगह जगह पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भटके नहीं। और मम्मी पापा अगर आपको कोई सुझाव दे रहे हैं तो उसका पालन करें। घर से भाग कर शादी नहीं करें, घर से नहीं भागे। सुनिए, घर से नहीं भागे। हाँ, घर से भाग के शादी मत करें, आपको बहुत दिक्कत होते हैं, ये आप जान लीजिए। घर से भाग के शादी मत करें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज देखने को मिल रहा है, कई सालों से कई ऐसे सर्वे में ये पाया गया है कि प्रेम प्रसंग में किया हुआ 100% में आपको 99% शादी कुछ सालों में टूट गया है। क्या फायदा हुआ? लड़की कहीं है, लड़का कहीं है, दोनों रो रहे हैं, दोनों तरफ रहे हैं। कुछ आत्महत्या कर लिए तो कुछ इधर उधर ऐसे हरकत कर रहे हैं जो मैं इस व्यासपीठ से कह नहीं सकता। कोई लाभ हुआ बताइए? तो मम्मी पापा का बात मानिए आप लोग, समझे? ये प्रेम प्रसंग वाला कार्य बंद कीजिए, है ना? आप राधा और कृष्ण नहीं हो सकते हैं कि आप राधे और कृष्ण की तरह प्रेम कर लेंगे। और आजकल ये प्रेम नहीं रहा, ये खिलवाड़ हो गया है। ऐसा नहीं करें। मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारा सुझाव है इस व्यासपीठ से, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका चिंता करते हैं हम सभी, आपका चिंता करते हैं देवता, आपका चिंता रहता है आपके मम्मी पापा को, आपको कैसे पाला गया, कैसे पोसा गया, कितना कष्ट हुआ, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। हाँ, कितना मेहनत होता है जरा बताइए एक बच्चे को पालने में। हाँ, तो पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण कीजिए। क्या ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत फंसिए। मम्मी पापा जो कहें उसका पालन कीजिए, अपने माता पिता का पालन, आज्ञा का पालन कीजिए और अच्छा बनिए, सच्चा बनिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए, शादी विवाह क्यों होता है? शादी विवाह आपके अच्छे भविष्य के लिए होता है। उसमें एक ब्राह्मण भी होते हैं जो आपको कर्तव्य पालन का शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। बताइए, शिव महापुराण में देवी पार्वती और महादेव का जब विवाह हुआ था तो उसमें एक वर्णन है कि कन्या को क्या करना चाहिए, क्या धर्म है। तो इस तरह का धर्म ब्राह्मणों से सीखना चाहिए। वेद का जो पाठ है, कथा है, उसको सुनना चाहिए, पुराणों का ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचानिए, अपने कार्य को समझिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो इसका भी ध्यान रखिए। तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में मत पड़िए, ये प्रेम प्रसंग में मत रहिए। पढ़ाई लिखाई करिए, सत्य को समझिए, असत्य को समझिए और जिसके साथ भी आप हैं वो आपका सच्चा साथी है या नहीं है, इसको भी आप परख लीजिए, क्योंकि वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, वो आपको खेल तो नहीं रहा है, आपको यूज तो नहीं कर रहा है। इसका भी आप ध्यान रखिए। आपका जीवन अनमोल है, आपको जीना है, आपको रहना है, तो आपको सभी कथाओं को सुनना पड़ेगा, नियमों को समझना पड़ेगा और मानव जीवन की तत्वों को समझना पड़ेगा और इन सब जो कुरीति है उससे दूर आपको रहना पड़ेगा। तो आप प्रेम को समझे और रिश्ते को समझे, शादी विवाह को समझे और अपने संबंधों को समझे। ऐसा न करे कि भविष्य में आपको रोना पड़े, बिलखना पड़े और भटकना पड़े और यातनाओं को झेलना पड़े, दर दर की ठोकर न खाना पड़े। ऐसा कोई कदम मत उठाइए, है ना? तो जय जय, ठीक है ना? तो व्यक्ति को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कैसे जीना है, कैसे रहना है और एक पति को अपने पत्नी का ख्याल रखना चाहिए और एक पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अभी कई ऐसे घटना घटे हैं जिसमें कई पति आत्महत्या कर लिया है, किया है ना?
और कई ऐसे घटना घटा है जिसमें पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड और अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति का हत्या कर दी है, वो जेल में है। बताइए क्या फायदा हुआ? हाँ, प्रेम करने का कोई फायदा हुआ? वो जेल के अंदर चले गए, कानून तोड़ दिए, नियम तोड़ दिए, बताइए, और जेल में है। हाँ, पति पत्नी का जो संबंध है कितना विश्वास का संबंध है। तो ऐसा कार्य करिए कि जीवन में आपको भटकना नहीं पड़े और कहीं भी अटकना नहीं पड़े, है ना। तो संबंधों को समझिए। हर पति यही चाहता है, हर पत्नी यही चाहती है कि हमारा जीवन धन धान्य सुख सुविधाओं से संपन्न हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, है ना। तो इन सब चीजों में हम सब नहीं अटके, हम सब इन सब चीजों में नहीं भटके और अपने रिश्तों को समझे, अपने कर्तव्य को समझे और अच्छा बन के जीवन यापन करें। तो हर कार्य, हर विधि को समझना है, अच्छा बनना है और अच्छे कार्यों की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो आप रिश्तों को समझ गए, संबंधों को समझ गए, नियम को समझ गए और अपने कर्तव्य को समझ गए। तो सबको अच्छा बन के रहना है, सच्चा बन के रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना है। हमें अच्छा कार्य करना है, हमें सत्यवादी बनना है, हमें सत्य पे चलना है, हमें असत्य का मार्ग त्याग देना है, हमें असत्य का मार्ग त्याग देना है, हमें सत्य का मार्ग अपना लेना है, हमें सत्य का मार्ग अपना लेना है और असत्य का मार्ग त्याग देना है। समझे? जीवन में भटकना नहीं है। आपने देखा होगा कि महामाया जी का अवतार को जीवन में जो है मानव को सत्य पे चलना चाहिए, असत्य का मार्ग त्याग देना चाहिए और कोई ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। आप अगर नियम का पालन करेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित होंगे और कहीं कोई खतरा नहीं होगा, आपका जीवन अनमोल है। तो मैं बोल रहा था कि दुर्गा जी का अवतार क्यों हुआ? पता है दुर्गा जी का अवतार इसलिए हुआ कि पृथ्वी में अधर्म का नाश हो, धर्म का जीत हो, सत्यता का जीत हो, असत्य का हार हो और असुरी शक्तियों का नाश हो जाए। यानी कि जितने भी असुर थे उस समय आश्रम को बचा दिए थे, चारों ओर हाहाकार मच गया था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बैठक किया सभी देवताओं के साथ और उसके पश्चात उन्होंने एक शक्ति से तेज किया और महाशक्ति महामाया देवी पार्वती, लक्ष्मी और देवी सरस्वती ने अपनी शक्ति से ज्योति प्रकट करके दुर्गा का निर्माण किया और उन्हें सभी देवताओं ने शस्त्र दिया और उन्हें दुर्गा नाम से उन्हें दुर्गा बनाया और उन्हें किसके लिए भेजा? महिषासुर के लिए। हाँ, महिषासुर स्वरूप बदलता था। तो नारी शक्ति को देख रहे हैं, नारी शक्ति प्रकृति है तो नारियों का सम्मान भी करना चाहिए, है ना। तो दुर्गा ने बड़े बड़े विपत्तियों से देवताओं को बचाया। बताइए, बहुत बड़ा विपत्ति न था तो इन सारे विपत्तियों से दुर्गा ने क्या किया? किसको बचाया? देवताओं को बचाया। इंद्र का सिंहासन तक दौड़ गए थे और वो सभी क्या चाहते थे पता है? राक्षस क्या चाहते थे? महिषासुर क्या चाहता था? वो चाहता था कि मेरा राज स्वर्ग हो जाए, हम देवताओं पर राज करें। वो सबको तंगों का बात कर दिया और उसके बाद दुर्गा का अवतार हुआ और उन्होंने क्या किया? महिषासुर का उद्धार किया, बच किया और फिर क्या हुआ पता है? मानव जीवन का पुनः नए परिस्थितियों के साथ, साधु संतों का नए परिस्थितियों के साथ जयकार हुआ, है ना। और अपने दुर्गा का आराधना पूजा आरंभ किया। इसीलिए न दुर्गा पूजा मनाते हैं। नवरात्रि तो कितने प्रकार के हैं लेकिन मुख्य है चैत और आश्विन, है ना। लेकिन देखिए नवरात्रि मनाने वाले भक्तगण को कितना श्रद्धा रखते हैं, कितना मेहनत होता है, कितना तप करते हैं, वो कलश उठाते हैं। आज देखा नहीं, देखा
महाशक्ति महामाया कारगा जो है उनके हाथ में लेता है। आपने देखा ना अपनी आंखों से देखे कि नहीं देखे? ये शक्ति रखा क्या था बताइए? ये महाशक्ति था, है ना? आपके बीच से अर्घा गया है, आपने देखा होगा। बताइए अर्घा निकला है ना, कैसे अर्घा निकल रहा था। और उसके बाद देखिए तो ये लोग कैसे अर्घा लेके दौड़ रहे थे, जा रहे थे, फिर नदी तट पे गए। देखिए इतना संयोग है, तारापीठ में भी जाइएगा तो वहाँ भी एक नदी है, द्वारका नदी, और यहाँ भी एक नदी है, गंगा नदी। बताइए वहाँ भी शमशान है, यहाँ भी शमशान है। मैं तो तारापीठ बराबर जाता रहता हूँ, क्योंकि महाशक्ति को मिटने रहते दिक्कत क्या है बताइए? तो यहाँ भी शमशान, यहाँ भी नदी, वहाँ भी शमशान और वहाँ भी नदी। यहाँ गंगा नदी, वहाँ द्वारका नदी। यहाँ देवी काली जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, विष्णु बाबा, और वहाँ देवी तारा बाबा, है ना? बताइए तो शक्तियों को पहचानिए, अपने अंदर जो तेज है उसको जागृत कीजिए। आप अच्छा बनिए, सच्चा बनिए, और स्वयं को भी परखिए कि आप क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका जीवन अनमोल है, इसको पहचानना होगा। आजकल क्या करते हैं कुछ बच्चे लोग, बताओ? शिखर ज्यादा खाते हैं। सरकार ने शिखर बंद कर दिया, क्यों? कि आप लोगों को दिक्कत नहीं है, आपका जीवन बचे। हाँ, सरकार ने शराब बंद कर दिया, क्यों किया? आपको बचाने के लिए किया। सरकार को नहीं हो रहा है शराब बंद करने से, लेकिन उन्होंने क्यों बंद किया? इसलिए बंद किया ताकि आपका जीवन बचे। सारे के सारे पुलिस पदाधिकारी, अधिकारी, IAS, IPS और उनके से लेकर ऊपर तक अधिकारी पदाधिकारी आपके जीवन को बचाने में लगे रहते हैं। जानते हैं क्योंकि नशा अगर करेंगे तो आपकी किडनियां खराब हो जाएंगे, खून खराब हो जाएंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपके समाज में प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएंगे, आपका परिवार बचेगा, रोएगा, जीतेगा, चिल्लाएगा, आपकी बीवियां अगर होंगे तो वो विधवा हो जाएंगे। अगर आप अकाल मृत्यु को प्राप्त कर गए तो अगर कोई अच्छी पत्नी होगी तो उसके पास आप शराब पी के जाओगे तो वो क्या बोलेंगे? क्या ये चाहे पीते हैं आप? इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हमको बहुत चिंता है आपका, देख रहे हो ना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सारदा टीवी के माध्यम से मैं बड़े हाथ जोड़ रहा हूँ पूरे बिहार वासियों, पूरे देशवासियों को, है ना? कि भाई सरकार ने जो बनाया है नियम वो आपके कल्याण के लिए बनाया है। हर जोड़ के विनती करता हूँ, अपना ख्याल रखिए, है ना? आपका जीवन अनमोल है। अगर आपका कुछ हो जाता है ना तो आपके गांव समाज वाले भी रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो भी छटपटाते हैं कि देखो क्या हो गया। और आपके परिवार वाले कितने रोते हैं बताओ? हाँ, कितने चीखते हैं। जरा सोचो, अगर किसी का छोटा बच्चा हो और अगर उसका पिता मर जाए तो वो बच्चे का क्या होगा बताओ? इसलिए अपना ख्याल रखिए, कृपया करके हम अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं आपसे। और शिखर खाने से आपको बहुत बीमारी हो जाता है, जानते हैं? आपके जीभ खराब हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, आपका गला खराब हो जाता है, और उस शरीर के अंदर जो जाता है उसका रस, उससे आपका पूरा का पूरा और उसके बाद पाचन क्रिया खराब हो जाता है, मरना हो जाता है। बताओ क्या फायदा हुआ, क्या मिला नशा करने से, शिखर खाने से, शराब पीने से? बताओ। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए और नशा त्याग कीजिए, अच्छा बनिए। और दुर्गा की भक्ति अगर कर रहे हैं तो सार्थक बन के करिए। दुर्गा चाहती है कि आप भी सार्थक बन जाइए। अभी देखिए नेपाल में भूकंप हो गया, टीवी पे अभी चल रहे हैं, मोबाइल पर भी चल रहा है। मुझे एक ने भी फोन किया था, बोला था कि महाकाल बाबा अभी नेपाल में भूकंप हो गया, क्या हुआ है क्या? बताइए। तो हम सब ऐसा कार्य करें, इतना अच्छा बने कि प्रकृति को भी कोई प्रकोप करने में उनको भी 100 बार सोचना पड़े और प्रकृति आपका समाप्त हो जाए। आप यहाँ देखिए कितना अच्छा से बादल आ रहा है, जा रहा है,
कुछ लोग कर रहे हैं तो पानी और दिया जाएगा, अलग पानी आ जाएगा, लेकिन जैसे कैसे मौसम बन जा रहा है बताओ, बोलो क्यों हो रहा है? क्योंकि यही तय किया गया है, यही मौसम रखना है। हाँ तो ऐसा करिए ना, बताओ ऐसा भक्ति करिए ना, जो सर्च करेंगे इधर उधर का बात करेंगे तो कैसे भक्ति होगी? तो आप लोग भी अच्छा बनिए, सच्चा बनिए और सत्यवान बनिए, है ना? अपना भी ख्याल रखिए। क्या अपना ख्याल रखोगे ना? बोलो बोलो, अपना ख्याल रखोगे ना? बोलो बोलो, रखोगे ना अपना ख्याल? देखो पूरा देश देख रहा है, मैं पहले क्या है ना, क्या पूरा देश देख रहा है, बात ये नहीं कहना टीवी पर जब चलेगा पूरा देश ही देखेगा ना, तो पूरा देश देख रहा है समझ जाओ। हाँ बात ये नहीं कहना, इसलिए अपना ख्याल रखना। आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जीवन बहुत ही तप त्याग तपस्या और संघर्षों से प्राप्त होता है, और ऐसे जीवन को नष्ट न करें। क्या न करें? नष्ट न करें, ऐसे जीवन को नष्ट न करें। अगर इस जीवन को नष्ट कर देंगे तो फिर आपको ऐसा जीवन नहीं मिलेगा, है ना? क्या नाम मिलेगा? तो हम सबको अपने जीवन का स्वयं ख्याल करना है, अपने जीवन का स्वयं ख्याल करना है, अपने जीवन का स्वयं ख्याल करना है। आप जरा सोचिए, लगता है तो आप खाते हो ना, अगर पैर का अंगूठा कट गया तो दवा उसमें भी खाते हो, मलहम लगाना होता है तो वहां भी लगाते हो, समझ रहे हैं ना? इसलिए कृपया करके हम अनुरोध करते हैं कि अपना ख्याल रखिए, रखेंगे ना? हाँ ये क्यों हो रहा है बताओ, ये पूजा क्यों हो रहा है? अरे बोलिए, ये पूजा आपके कल्याण के लिए हो रहा है। बताइए इतने कमेटी के पदाधिकारी अधिकारी लोग क्यों लगे हुए हैं? आप लोग के कल्याण के लिए ही है। हर किसी को अपने कर्तव्य का पालन करना है, हर किसी को अपने जिम्मेदारियों का पालन करना है और जिम्मेदार बनना है। क्या बनना है? जिम्मेदार। क्या बनना है? जिम्मेदार बनना है। जिम्मेदार बनना है ना? हाँ अगर जिम्मेदार बनेंगे तो ही आपका जीवन सफल होगा, है ना? व्यक्ति को सदा चरित्रवान बनना चाहिए, व्यक्ति को सदा पवित्र रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, व्यक्ति को सदा अच्छा बन के रहना चाहिए, व्यक्ति को सदा मानवता को पहचानना चाहिए, असुर नहीं बनना चाहिए, आसुरी तत्वों को त्याग करना चाहिए और सत्यवादी बन के मानव धर्म के जीवन यापन करना चाहिए। जीवन जीता तो सब है, लेकिन जीने का तरीका किसी किसी को आता है। जैसे आप बाजार में से कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक कपड़ा खरीदने के लिए आप बार बार उसे देखते हैं, ये खराब है कोई अच्छा है, ये खराब है कोई अच्छा है, और उसको पसंद करके खरीदते हैं। और पहनने का तरीका भी सबको नहीं आता, कपड़े पहनने का तरीका भी किसी किसी को आता है, तो जीवन जीने का भी तरीका सभी को नहीं आता। कुछ लोग भटक जाते हैं अपने मंजिल से, अपने सही रास्ते से, अपने सत्य पथ से। तो सत्य पथ से नहीं भटकना है, अच्छा बनना है, सच्चा बनना है और सत्यवादी बनना है। जीवन मैं आपको कहने पर एक कहानी बता रहा हूँ। आजकल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और सबकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था को और बेहतरीन बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा और कैमरे का प्रावधान लागू किया गया है। जानते हैं कैमरा पुलिस प्रशासन के लिए मित्र साबित हो रहा है और कैमरे की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, कैमरे की नजर से कोई नहीं बच सकता और कैमरे की कान से, कैमरे की जो नजर है, उसकी जो सुनने की क्षमता है, उससे कोई नहीं बच सकता। उसमें आवाज भी आ जाएंगे और दृश्य जैसा जो करेगा वो भी उसमें कैद हो जाता है।
पहले था क्या कि कोई भी व्यक्ति ये सोचते थे कि अरे हम तो ये कर लिए, इधर गुआही नहीं मिलेगा, तो इधर ये नहीं मिलेगा, हम ये सब करके बच जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो कैमरे की नजर से कोई नहीं बच सकता, और कैमरा जो है वो सब कुछ कैद कर लेता है। कैमरे के कान से कोई नहीं बच सकता, कैमरे सब कुछ सुन लेता है। तो साक्ष्य जुटाने के लिए, सबूत को जुटाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कैमरा आपका मित्र है। कैमरा क्या है? मित्र है। इसलिए कैमरे का सहारा यज्ञ महायज्ञ को सुरक्षित करने के लिए, सड़कों को सुरक्षित करने के लिए, घरों को सुरक्षित करने के लिए, व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए परम कल्याणकारी माना जा रहा है। और प्रशासन का प्रमुख कैमरा साबित हो रहा है। बड़े बड़े घटनाओं का उद्घाटन कैमरे से हो रहे हैं, बड़े बड़े कांडों का रोकथाम भी कैमरे से हो रहा है। इसलिए कैमरे का इस्तेमाल अच्छा दिशा में करें, कैमरे का इस्तेमाल गलत दिशा में ना करें, और कैमरे का इस्तेमाल कल्याण की दृष्टिकोण से करें। कैमरे का इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टिकोण से करें, समाज कल्याण की दृष्टिकोण से करें। कैमरे का इस्तेमाल किसी को तंगो तवा करने की दृष्टि से ना करें, है ना। देखिए, आप जब अच्छा काम करेंगे ना तो नाम आपका होगा, चरित्र आपका बनेगा, आपका जयकार होगा, आपका नाम चारों ओर अच्छा श्रेणी में किए जाएंगे कि देखिए पुराना है ना, वो बहुत अच्छा काम किए हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो कभी किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं देते हैं, उनका जो है सो नाम चारों ओर अच्छा श्रेणी में आ रहा है। कुछ लोग होता है, देखो ना फलाना का बेटा ऐसे कर दिया, चिलाना का बेटा ऐसा कर दिया, है ना। और कहीं कहीं होता है, अभी आप जानते हैं फलाना का बेटा डीएम बन गया, फलाना का बेटा एसपी बन गया, फलाना का बेटा जो है ना दरोगा बन गया, नाम हो जाता है। बताइए, तो अच्छा से पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, सत्य का मार्ग अपनाएंगे, कभी ना अच्छा बनेंगे। बोलिए, सत्य का मार्ग नहीं अपनाएंगे, अच्छा पढ़ते नहीं करेंगे, तो कैसे IAS बनेंगे, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? बताइए। तो इस दिशा में भी काम करिए, अच्छा बनिए, सच्चा बनिए, कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं हो, इसका भी ध्यान रखिए। तो मानो और गानो, मानो और गानो, मानो और गानो, मानो जय जय। मानो जो है वो मानवता पहचानता है, वो एक दूसरे के कष्ट को समझता है, और दानव जो है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उसको दूसरे की दुख और सुख से मतलब नहीं होता, वो अपने सुख संसाधन के लिए नाना प्रकार का कार्य करता रहता है।